कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, 7 फरवरी के दिन आपका संस्कृत का पेपर है। ठीक है, विषय कोड रहेगा आपका 512। तो घबराना नहीं है। ठीक है, संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है। ठीक है, चिंता मत करो, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है संस्कृत में पास होना, और अच्छी परसेंटेज के साथ मैं आपको पास करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन सा निबंध आएगा, कौन सी अवकाश आएगी, वो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है यार, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा संस्कृत का पेपर। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने का कोशिश करेंगे। तो लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। लता शब्द का विभक्ति का बहुवचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर है लता सु। क्या है? लता सु, राइट रहेगा। भानु, भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम किम। भानु शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो भानवे, यहाँ पर राइट है। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से अवयव नहीं है। अत्र, तत्र, कुत्र, पत्र। ठीक है, तो यहाँ से पत्र अवयव नहीं है, बाकी सब अवयव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। बालक शब्दस्य, बालक शब्दस्य, ठीक है, इतना बड़ा कर देते हैं अपन इसको। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो बालकात, बालकस्य, बालकेन, बालकानाम। तो यहाँ पर बालकात आंसर राइट रहेगा। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। अत्र फल शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। फल शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप कौन सा है? तो फलेन। ठीक है भैया, यहाँ पर आप देखते हैं रिक्त स्थानों को। ठीक है, गमिष्यसि इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। गमिष्यसि इतस्मिन् पदे एक धातु अस्ति। तो यहाँ पर आपका धातु रहेगा गम। क्या रहेगा? गम आंसर रहेगा। प्राचार्य इतस्मिन् पदे इति उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? प्राचार्य में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग राइट रहेगा। गम धातु लृट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने रूपम अस्ति। तो यहाँ पर गमिष्यामि एकदम राइट रहेगा। अत्याचार इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में अति उपसर्ग है। कौन सा? अति। अगला देखिए, लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लट लकार का उदाहरण है तो पठति की पठेतु। तो पठति। गमिष्यति इति पदे लकार अस्ति। तो गमिष्यति में आपका लकार है तो लट लकार है। ठीक है भैया, युग्म मेलेन कुरुत। युग्म मेलेन कुरुत। तो यहाँ से अपन देखते हैं युग्म मेलेन को, जोड़ी को। पहला है आपका कवि संबोधयति। संबोधयति का वानिम आंसर रहेगा। बाला का आपका हो जाएगा टाप। गतवा में आपका प्रत्यय कतवा। गतवा में प्रत्यय जाएगा कतवा। गंतुम, गंतुम में आपका प्रत्यय तुमुन। करनियम में आपका प्रत्यय आनियर, ध्यान रखना है। वानिक, वानिकस्य पुत्रम, वानिकस्य पुत्रम का जाएगा आपका जीर्णोद्धार। हो गया। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम भवति। सूर्यास्त का विलोम पद कौन सा है? तो सूर्योदय। सूर्य इतस्य पर्याय पदम। सूर्य का आ जाएगा आपका आदित्य। सूरज का पर्यायवाची बताना है तो आदित्य है। और यहाँ पर सूर्यास्त है तो सूर्य अस्त हो रहा है तो उसका मतलब है सूर्योदय। चलिए, शिवा इतस्य पर्याय पदम अस्ति। शिवा में आपका पर्याय पद है महेशा।
प्रति बालकः इतनयो पदयो विशेषणम पदम किम। विशेषणम पदम लिखना है तो देखो शुरुआत का विशेषणम होता है, दूसरा विशेष्य होता है। तो प्रति सुवेत इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। सुवेत का आपको उल्टा बताना है तो सुवेत का आ जाएगा कृष्णा है। कृष्णा मतलब होता है काला। प्राचीनम इतस्य विलोम पदम लिख अस्ति। प्राचीनतम का आ जाएगा नवीनम। हो गया इतना। अब है शुद्ध अशुद्ध। प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। ठीक है, प्रत्येक में आपकी क्या अयादि संधि है, तो यहां पर बेटा ये हो जाएगा ना। ठीक है, घनश्याम घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो दूसरा आपका रहेगा आम। सदैव इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो सदैव में बेटा गुण संधि है, इसलिए ये हो जाएगा ना। ठीक है, सुर प्लस ईसा सुरेशा भवति, तो यहाँ पर आ जाएगा सुर आम। पितरो पदे अव्ययी भाव समास भवति, पितरो पदे अव्ययी भाव समास भवति, तो ना। स्वागतम इतस्मिन् पदे यज्ञ संधि अस्ति, हो गया आम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ठीक है, कालः कालः कस्य रसम पिबति, तो देखो कस्य हट जाएगा यहाँ पर और कस्य की जगह पे आ जाएगा आपका, ध्यान देना है, कालः कस्य रसम पिबति। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बता देते हैं आपका, इसका आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना बेटा है, आदानाय प्रदानाय। ठीक है बेटा, चलो एक बहुत बड़ा इसको करने की जरूरत नहीं, इसका अथवा वाला समझा देता हूँ मैं आपको। बालः कदा क्रीडतु आगच्छत। ठीक है, तो कदा हट जाएगा यहाँ पर, कदा को हटा देना है और इसकी जगह पर आपको लिख देना है पाठशाल्यम। पाठ, ध्यान देना है बेटा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पाठशाला गमन गमन वेल्याम। ठीक है, माता काम आदिशत, माता काम आदिशत, यहाँ पर जाएगा इसका पुत्रिम। ठीक है, क्या हटाना है इसकी जगह पे, काम हटाना है और पुत्रिम लिख देना, पूरा लिखना, माता पुत्रिम आदिशत, माता पुत्र को आदेश देती है। जंतवः केन तुष्यन्ति, तो केल हट जाएगा यहाँ पर, प्रिय वाक्य प्रादानेन सरो वर्णाम हानि का कदा भवन्ति, सरो वर्णाम हानि कदा भवति, तो इसका जाएगा यहाँ कदा हट जाएगा बेटा और कदा की जगह पर आपको लिख देना मसाले, सॉरी मलाले है, सहा वियोगेन। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण है विकृते है जाते किम भवति, तो किम की जगह पर आपको लिख देना है विविध या विविधा, रोगा। ठीक है, भीषण, समस्यायस्य। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से देखना है। मानवानाम चेतासी कीदृशानि भवन्ति। ठीक है, तो कीदृशा भवन्ति, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो कीदृशानि हटा देना है और इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ बेटा इसको पूरा। ठीक है, कीदृशानि की जगह पे मैं लिख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका उत्तर। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए है ना। ठीक है, इतना हो गया है।
चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए अपन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन में साफ साफ आपको नज़र भी आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, प्रश्न निर्माण करना है और प्रश्न निर्माण में आपको देखना है यहाँ पर विद्या धनयम नाय कुलम आगच्छतम, तो इसकी जगह पर प्रश्न का निर्माण करेंगे तो ये जो है इसकी जगह पर हटा के क्या करना है आपको, किमर्थ करना है, किमर्थम। ठीक है, वृक्ष कर्तनात् वायु शुद्ध वायु ना प्राप्यते, तो वृक्ष कर्तनात् को हटा देना है, वृक्ष कर्तनात् को हो जाएगा इसकी जगह पर जाएगा कस्मात्। ठीक है, क्या जाएगा कस्मात्। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, तो निर्धन मातु भी हट जाएगा यहाँ से और इसकी जगह पर जाएगा कस्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ठीक है, अधोलिखितनानि वाक्यानि का कम कृति कथयति लिखत, किसने किसको कहा, तो यहाँ पर देखिए पहले में आपको बेटा का में आ जाएगा यहाँ पर स्वर्ण काका, स्वर्ण का कहा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाली काम या बली काम भी लिख सकते हैं। हो गया। मूल्यम तुम दुग्ध वक्रियव धातु शक्यते, तो यहाँ पर आ जाएगा चंदनहा, देखो बेटे भर देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, चंदनहा और देवेशम। यहाँ पर आपका जाएगा तपोदता, स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया से याद कर लेना है ना, और यहाँ पर जाएगा विविधिम। अब देखो वाच्य परिवर्तन करना है, वाच्य परिवर्तन का, ठीक है, अस्माभि किम करनियम कृतवाच्य करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हो गया इतना। और यहाँ पर देखिए सुभाषतानी के 2 श्लोक करने हैं जो कि कुछ इस तरह के आपके रहेंगे, मैं बता देता हूँ आपको बेटा, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये सुभाषतानी के 2 श्लोक आपको ध्यान से करके जाना है, ये बेटा ये करना है ना, कोई से भी 2 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इससे ना, इससे कोई वो इशू नहीं है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे हैं, वो तो आपकी मर्जी है। बालकः कंदुकम क्रीडयति, बालकः कंदुकः क्रीडयति कंदुकेन। गणेशः मोदकम रोचते, तो गणेशाय, ये कंदुकम आ जाए ना यहाँ पे, तो गणेशाय आ जाएगा इसकी जगह पे ना, ये गणेश हट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा गणेशाय। पर्वताय मृगा संति, पर्वताय पर्वते, पर्वताय का हट जाएगा और पर्वते आ जाएगा इसके पर पर्वते। ठीक है भैया, अब है रिक्त स्थानीय की पूर्ति करना है, तो देखिए बेटा पहला मैं भर देता हूँ डायरेक्टली क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है ना। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा प्राणी नाम, दूसरे का आपका आ जाएगा रक्षिता, तीसरे के अंदर आ जाएगा सिहत, चौथा जो रहेगा स्वादुनी, पांचवा आ जाएगा सिक्ताभी, छठा आपका जाएगा वीनम। ठीक है भैया, तो ये हो गया। चलिए क्रम संयोजन की बात करें तो क्रम संयोजन बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ देखो ध्यान से ना, देखिए इसमें नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका पहला वाला जो है ना ये आ जाएगा, दूसरा रहेगा ये, तीसरा आपका ये हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 के देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो प्रश्न उत्तर के लिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है आपका, है ना। देखो ये तो सिंपल से हैं, कैसे हैं देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहाँ पर देखो ये इसके क्वेश्चन है क्वेश्चन हो गए। अब मैं इसको, अब देखिए बेटा इसको उत्तर बताता हूँ पूरे के, है ना। तो इसके उत्तर के लिए कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, पहला जो मैं भर देता हूँ ताकि आप ये तो बहुत सिंपल भी है ना, ढूंढने रहते हैं तो ये ढूंढना आता है बच्चों को। यहाँ से तो यहाँ तक ये हो गया आपका पहला, यहाँ से काका से और काका से लगाकर
ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा दूसरे में, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है तीसरा है उस पेज में ना, तो इसलिए थोड़ा सा, और ये यहाँ पर चौथा जो है ना वह इतना इतना आ जाएगा वहाँ पर, है ना, ये शब्द आ जाएगा, देख लेना उसमें, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ोगा जिसमें समझ में अभी आ जाएगी। चलिए इसकी बात की इसकी ज़रूरत नहीं अथवा वाले की, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ठीक है, ये भी छांटने वाला है, तो इसका देखिए बेटा मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, हो गया। ये देखिए 19 वाला, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन 19 के क्वेश्चन हो गए। और आंसर की बात करें तो बेटा ये मैंने आंसर यहाँ पर पहले से बना लिए हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए, हो गया। छांटना है, उसमें छांटने वाले काम है ये। चलिए इसके बाद में ये हो जाएगा दूसरा अथवा, लिख के रखा है मेरे बच्चों के लिए मैंने पहले से ही, ये यहाँ पर है दूसरा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका इस टाइप से रहेगा, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें ना, तो ये 20 का अथवा रहेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो ये आपके सामने है, हो गया 21वां वाला, यही पेपर में आएगा, ठीक है। इसकी PDF बेटा ले लेना है ना, PDF। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है देखते हैं बेटा, ये तो हो गया पूरा अपना। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसको देखते हैं, ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, अवकाश देनी है और आपको ये देखिए अवकाश और निबंध है, तो बेटा पास होना बहुत। अवकाश देखिए, अवकाश ये करके जानी है आपको, हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब निबंध में तो कुछ नहीं बेटा, निबंध बहुत सिंपल है। देखो पहला है आपका संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय, ठीक है, प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय संस्कृत भाषा एवं व्यवहार कुर्वन्ति स्म। पहले के लोग जो है संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ तरह तरह की विभिन्न भाषाएं उपलब्ध हुई, पर किंतु संस्कृत से महत्तम अद्यपि अक्षुण्णं वर्तते, आज भी क्या है महत्व इसका दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एक स्वरूपम पूर्णरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अस्य व्याकरणतः पूर्णतः तर्क सम्मत सुनिश्चित चा अस्ति, बस ठीक है बेटा। ये सिंपल सा है, इतना सा ये निबंध आपको करना है, ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको संस्कृत के लिए, ठीक है, संस्कृत के लिए एक पेपर बता दिया है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।